एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा इसे छत्तीसगढ़ के विकास और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय का अवसर बता रही है, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस इस दौरे को लेकर हमलावर नजर आ रही है, तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं खास रिपोर्ट में। एनडीए सरकार के केंद्र में 12 साल होने के उपलक्ष्य में ये बैठक हो रही है। इन 12 सालों में जो उपलब्धियां देश ने हासिल की है उन सबको बातचीत होगी, आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से 12 साल लगातार एनडीए की सरकार देश में रही है और इन 12 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। आगे के रोड मैप कि विकसित भारत के निर्माण के लिए और हम क्या क्या करेंगे, इन सब बातों पर आगे निश्चित रूप से उसमें चर्चा होनी चाहिए। श्रीमान विष्णुदेव साय जी के अथक परिश्रम और सूझबूझ के चलते आज छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र विकसित हो रहा है और बस्तर विशेष रूप से नक्सलवाद से अभी 2 महीना पहले ही मुक्त हुआ है और बस्तर विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए लगातार हम हर सेक्टर पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जहां भी छत्तीसगढ़ की बात होगी तो बस्तर का बात निश्चित रूप से होगा। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों में संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है और सरकार पर जोरदार तंज कस रही है। 2.5 साल में सरकार तो पूरी तरह से फेल हो गई है। आम जनता के लिए न कोई योजना है न कहीं काम है। सरकार सिर्फ पंचायतों से चंदा वसूल कर सुशासन तिहार बना रही है। सुशासन तिहार भी जहां भी देखें आप, वहां एक तरफ तो जनता का विरोध का सामना लगातार कर रही है और दूसरी तरफ अधिकारियों को गाली देने का काम कर रही है। तो फिर इस परिस्थिति में सरकार है ही कहां? मंत्रियों को क्यों पूरे नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक बदल देना चाहिए? मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ की हित की बात क्यों नहीं रखते हैं? कोई आर्थिक पैकेज की मांग क्यों नहीं करते? कोई नई योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं मांगा जाता है? जिस प्रकार से सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है, सारे जन हितैषी योजनाओं को बंद कर रही है, रोजगार का संकट है, तो सरकार के जो दायित्व है प्रदेश की जनता की पक्ष को रखना, मुझे लगता है कि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की आवाज को उठाएंगे। चाहे खाद का संकट हो या आर्थिक समस्या हो या कोई नई योजना हो, उसकी मांग करेंगे जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एनडीए की बैठक, नीति आयोग की चर्चा और संभावित राजनीतिक संकेतों के बीच आने वाले 2 दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वासु जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से ये एक अहम दौरा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी उनसे चर्चा होगी, एनडीए शासित राज्यों की एक अहम बैठक भी होगी, लेकिन इस दौरे को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही। कांग्रेस कह रही है कि दौरे इसके पहले भी कई बार हुए, लेकिन उससे क्या निकलता है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो फिर किसी विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए।
देखिए भागीरथी जी, कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी, उसका काम है विरोध करना, और कांग्रेस की आदत हो गई है आजकल हर बात में विरोध करना। कहीं अच्छा काम भी हो रहा है तो भी विरोध करना है। जैसे आपने खुद बताया, आपके चैनल पे भी चला, माननीय मुख्यमंत्री जी कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इसमें प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे। उसके बाद नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में वो हिस्सा लेंगे। निश्चित रूप से नीति आयोग में छत्तीसगढ़ के अनेकों विकास के मुद्दे वहाँ पर रखे जाएंगे, क्या काम हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है और क्या बेहतर हो सकता है, उस निश्चित सारे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को वहाँ जो छत्तीसगढ़ के लिए चाहिए होगा वो निश्चित रूप से वहाँ मांग में रखेंगे और निश्चित रूप से निर्णय होगा। ये तो प्रक्रिया के तहत काम होता है। रही बात कांग्रेस जो कह रही है कि छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बदलाव पूरे दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, भारत ने देखा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार की बदौलत छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस 2.5 साल के अंदर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त करके दिखा दिया गया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत स्ट्रक्चर में ऐसे गांव, ग्रामीण इलाकों में जहां पीने के लिए पानी नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, निश्चित रूप से वहां ऐसे गांव में जो कभी नक्सलियों के गिरफ्त में होते थे, आज वो गांव में भी लगातार सुविधा पहुंचाने का काम, रोड कनेक्टिविटी जोड़ने का काम। बारामासी कई गांव ऐसे थे जहां जिले से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, उसको तक सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए हजारों करोड़ के काम प्रदेश में चल रहे हैं। कोई भी, और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता से शासन करना। कांग्रेस सरकार में आपने देखा होगा हर विभाग में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पारदर्शी तरीके से काम करके माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के हित में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। रिंगे पांडे जी, लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और इसको लेकर जब एक बड़ी बैठक होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा किस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, और तमाम आने वाली संभावनाओं को लेकर, आने वाली योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी यहां पर बैठक होगी। तो जब इतनी अहम बैठक है, इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो सिर्फ ये सवाल इस दौरे पर नहीं, ये सवाल तो प्रदेश के विकास पर भी उठ रहे हैं। देखिए, प्रदेश के विकास पर कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाए हैं, और जहां तक शुरुआत तो मैं यहीं से करूंगी कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जनता ने उपचुनाव में उन्हें रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, जिसमें कि भाजपा ने कई अपने उपचुनाव जो हुआ है, कई सीटों पर उन्हें उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक बस्तर के पैकेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर वो बार बार जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं दिल्ली, तो छत्तीसगढ़ की जनता उनसे उम्मीद करती है कि आप छत्तीसगढ़ के लिए वहां से कुछ लेकर के आए। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के रोजगार, सब उनसे आशा लगाते हैं कि आप जितने बार बैठ के करते हैं, जितने बार जाते हैं, तो कम से कम यहाँ के लिए कुछ लेकर के आए, यहाँ की जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार वो जा रहे हैं, इस बार बस्तर सुनने में आ रहा है कि बस्तर के पैकेज के बारे में जा रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने बताई कि नक्सलवाद समाप्ति की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने गृह मंत्री जी ने जो वादे किए थे नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो 1-1 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव को दिए जाएंगे, तो क्या अभी जो बैठक में विष्णुदेव साय जी जो जा रहे हैं, तो क्या इस पैकेज की बात करेंगे कि क्या वो 1-1 करोड़ क्या वो उन गाँव वालों को मिलेगा? इस बारे में वो उनसे पूछेंगे, क्या वो मिल पाएगा, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो सुशासन त्योहार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं, तो कम से कम वहां रिपोर्ट कार्ड पेश करने के पहले यहाँ की जो जनता है उसको सार्वजनिक कर दें कि रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या वो पेश करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता को भी जानने का हक है कि आखिर रिपोर्ट कार्ड में क्या पेश हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जिस तरह से इस दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अनिल चौबे जी, देखिए बहुत एक अहम दौरा है जहां पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक होगी। और जिस तरह से अब नक्सल मुक्त प्रदेश हो गया है, नक्सल मुक्त देश हो गया है, बस्तर के विकास के लिए लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, इसको लेकर एक बड़ा एक खाका मैप भी तैयार है और उस पर अब जमीनी स्तर पर काम भी करना अब शुरू हो गया है। तो इतनी अहम बैठक, इतना बड़ा दौरा
उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल उठाना आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई विकास पर यहां पर सियासत हो रही है? साहू जी, दरअसल क्या है कि काफी दिनों से बहुप्रतीक्षित एक मांग थी। बड़े बड़े संपादकों ने उनसे पूछ भी लिया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे या मंत्रिमंडल में फेरबदल कब करेंगे। मुद्दा ये है, ये करीब एक महीने से विभिन्न चैनलों में चल रहा है। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि वो वहां जाके एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तो वो सारे देश के जितने भी एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे, शामिल होंगे, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ चूंकि ऐसा है कि बहुत टारगेटेड रहा है, बहुत सी समस्याओं से उससे काफी मुक्ति मिली है। जैसे कि अपना नक्सल वक्त मुक्त हुआ है, तो उस पर भी एक वहां पर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। फिर उसको आगे कैसे हमेशा के लिए मुक्त करना, उस पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। ये सब गर्व में है, इन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ वो जा रहे हैं, तो इसी तरह की प्रयास लगाए जा सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो ज्वलंत मुद्दा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल, इसको लेके काफी अटकलें चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है कुछ वहां से संकेत पहले भी मिल गए हैं, और अब क्योंकि नितिन नवीन वहां पर सुव्यवस्थित बैठ गए हैं, तो कुछ चर्चाएं इस पर भी हो सकती थी। तो कुल मिला के ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है उनका, सीएम महोदय का, और 2.5 साल भी हो चुके हैं। तो 2.5 साल में अब आगे की रणनीति पे अहम चर्चा होना भी आवश्यक है, क्योंकि भाजपा क्या है कि बिफोर टाइम अपने इलेक्शन मूड में आ जाती है। जिस तरीके से भी संगठन के लोग आके गए, उन्होंने भी कुछ टिप्स दिए हैं, तो इस सब लेके सरकार थोड़ा कसावट में है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंत्रिमंडल यहां पर फेरबदल को लेकर भी अटकले हैं और चर्चा भी इसमें तेज हो गई। वासु जी, देखिए जिस तरह से चाहे बस्तर के विकास की बात कर लें, चाहे हम प्रदेश के विकास की बात कर लें, एक रोड मैप की बात कर लें, इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी एक अहम चर्चा हो सकती है। देखिए भागीरथी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो कैबिनेट में फेरबदल करते हैं, क्या किसी नए मंत्री को जगह देते हैं, तो निश्चित रूप से वो शीर्ष नेताओं से चर्चा करके जो भी होगा वो सबसे पहले आपको मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी मिल जाएगा। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में जा रहे हैं, नीति आयोग के बैठक में जा रहे हैं। अब उसमें प्रधानमंत्री जी से क्या चर्चा होगी, उसके बाद निश्चित रूप से जब रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री तो सारा चीज़ वो मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले ये छत्तीसगढ़ केवल खनिज संपदा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज एआई डेटाबेस सेंटर, लॉजिस्टिक हब, एआई सेमीकंडक्टर चिप्स, ऐसे उद्योग छत्तीसगढ़ में लग रहे हैं और उसका काम चालू हो गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार तेज गति से, आईटी सेक्टर हो चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें आपने देखा होगा लगातार हमने जो नया रायपुर, कुम्हारी, आरंग को लेकर जो कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की, उसके लिए भी काम चालू है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस के सरकार के समय 5 साल से अटके हुए थे, वो काम भी धरातल पे उतरने लग गए। कई सारे फ्लाईओवर जो कांग्रेस सरकार 5 साल तक अटकाई, अपने रायपुर शहर के उदाहरण दे सकते हैं। ये अब टाटीबंद के पास आप जाइए, वो ब्रिज कितने सालों से अटका था, अब 2-2 ब्रिज वहां पर बने, जनता को कितनी कठिनाई होती थी। कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत किया, वो वादा पूरा हो रहा है। अब रिंकी जी को नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रिंकी जी को भी शायद पता होगा, उनकी महिला बहनों को मातारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसानों से हमने 3100 रुपए वादा किया था, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब 5500 रुपए प्रति मानक बोले दर से लोगों को तेंदुपत्ता संग्रामों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब रिंकी जी बता दें कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिंकी जी को हो सकता है, रिंकी जी ने फॉर्म भरा हो, रिंकी जी को भी मिल रहा होगा, लेकिन वो कांग्रेस की प्रवक्ता है तो आके बोलेंगे कि नहीं मिल रहा है। लेकिन मिल सबको रहा है, कांग्रेस के महिला नेत्री को मिल रहा है। प्रचार करते हैं, केवल प्रचार पेपरों में करते हैं, जनता के पे टैक्स नहीं। तो रिंकी जी बताइए ना, मातारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है क्या? रिंकी जी, मातारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है क्या? बताइए आप मुझे नहीं बताइए ना, मुझे बताइए। ये प्रचार प्रसार क्या है? लोगों को मिल रहा है, 70 लाख महिलाओं के लगातार 2 साल हो गए अकाउंट में 1000 रुपए जा रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं दिखता क्या आपको? बताइए कि चुनाव के पहले आपने क्या वादे किए थे? मैं क्या वादे किए थे कि प्रत्येक घर की प्रत्येक महिलाओं को आप मातारी वंदन देंगे।
चुनाव के बाद आपका ये जुमला साबित हुआ, आपने उसमें संशोधन क्यों किया? मतलब कि आप अपने वादे से पलटे। महिलाओं को मिल रहा है, अभी तक अपने वादों 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी में जब आपको याद दिला दूं कीजिए, आप जब सत्ता में आए थे तो घोषणा पत्र में लिखा होता हर महतारियों को 500 रुपए मिलेगा। 5 साल बीत गए, 5 रुपए किसी के अकाउंट में नहीं गए, जो आपके पास इसीलिए जनता ने आपको उतार दिया। ठीक है, लेकिन वासु जी जिस तरह से आप ठीक है रिंकी जी, मैं आऊंगा आपके पास। वासु जी, जिस तरह से आप इस दौरे को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के विकास और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय का अवसर बता रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो क्या ये सवाल सिर्फ इस दौरे के ऊपर नहीं, क्या विकास के ऊपर भी है? हालांकि जिस तरह से रिंकी जी कह रही, नहीं हमने तो कभी विकास के ऊपर सवाल नहीं उठाते। देखिए, अभी जैसे आपने पहला चलाया तो उसमें वो जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो क्या दिल्ली से अनेकों काम हो छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम देख लीजिए। मैंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया नक्सलवाद, सबसे बड़ा दंज आदिवासी भाई बहन हजारों सालों से जी रहे थे, वो खात्मा हुआ, वो कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहा है। इन्हें कोई भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस हर बात का विरोध करती है। अब क्या कहेंगे, लगातार किसानों को पैसा मिल रहा है, महतारियों को पैसा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैसा मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है। अब उस पर कांग्रेस पार्टी जाने है अपनी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, और जहां तक चुनाव की बात की है तो कांग्रेस पार्टी भ्रम में रहे कि क्या पार्षद जिता के सोचते हैं कि ये जीत गए। लगातार बमनीडी हमने जीता, लहरद्वारा हमने जीता। ठीक है रिंकी जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि भाई केंद्र के साथ समन्वय का ये बहुत एक अहम दौरा उसके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की बात कर लें तो विपक्षी पार्टी होने के नाते यहां पर समन्वय या सहयोग आपका सरकार को नहीं दिख रहा है। क्या सिर्फ विपक्षी पार्टी होने के नाते से विरोध करना ही है? अगर कोई द्वारा अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है फिर तो इसका स्वागत करना चाहिए ना। देखिए, अगर ये जा रहे हैं बैठक में, अगर यहाँ की जनता को इसका कुछ लाभ होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये बैठकें कई बार कर चुके हैं और जिसका लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिला। मेरे एक सवाल का आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, जो वादा इन्होंने बस्तर से किया था, नक्सलवाद पूरा होने के बाद प्रत्येक गांव को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्या ये वादे पूरे होंगे? अभी की बिल्कुल होंगे। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि सारे लोगों को यहाँ की जनता के लिए कुछ लेकर आएंगे, फ्री को मिलेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। 5 साल मौका था, आदिवासी भाई बहनों ने मौका दिया था बस्तर के अंदर, क्या किया आप लोगों ने? भ्रष्टाचार। 5 साल में कुछ कर नहीं पाए। आज कम से कम 2.5 साल के नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है, ये उपलब्धि है। कम से कम इसी बात की तारीफ कर दीजिए कि नक्सलवाद मुक्त हो गया छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस पार्टी ने भी तंज झेला था, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। कम से कम इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दीजिए कि ये काम अच्छा किया आप लोगों ने। बाकी सब में राजनीति तो आप लोग करते ही हैं। 1-1 करोड़ मिलेगा क्या उन गाँवों को जो नक्सल मुक्त नहीं? नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, आप बताइए नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं? जनता को बता दीजिए। अरे आप बताइए ना, आपके बोलने से नहीं होगा, नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जो बैठक करने, ठीक है रिंकी जी, आप इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है रिंकी जी। अनिल चौबे जी, देखिए इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब एक अहम मीटिंग जहां पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी और एक समन्वय को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखें अभी छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त प्रदेश हुआ है, नक्सल मुक्त देश हुआ है, बस्तर को लेकर भी और चर्चा होगी, विकास को लेकर लगातार रोडमैप तो तैयार ही है। तो फिर इतने अहम दौरे को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही, क्या यह सिर्फ राजनीति है? कांग्रेस तो कह रही कि अगर जनता से इसको लाभ होगा तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कोई 2 बड़े नेता मिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जनता को इसका एक लाभ तो जरूर मिलता है। अनिल जी, क्योंकि ऐसा है भगत जी कि ये बड़ी बैठक है, बड़े लोगों का सब, उसमें सारे मुख्यमंत्री आएंगे और निश्चित ही विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री से और भी नेताओं से बात होगी। तो ये जितने बार भी मिले हैं, मैं तो देख रहा हूँ लगातार, जितने बार भी मिले हैं कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ को मिला ही, चाहे वो रेलवे का मामला हो या दूसरे जितने भी मामले हो, फंड के मामले हो, मिल रहा है। अब विष्णुदेव साय वहां पर अपना रोड मैप बताने गए हैं बेसिकली कि हम आगे 2.5 सालों में क्या करेंगे और हमको क्या मदद चाहिए। इस पर ये बहुत गुप्त एजेंडे होते हैं, कोई इसको खुला खेल नहीं होता है कि एकदम पहले उसको पब्लिश कर दिया जाता है, क्योंकि वहां जाके जो बातचीत उनकी शीर्ष नेताओं से होगी उसके बाद ही वो उसको खुलासा कर पाए, पहले से नहीं करते। वो IAS उसकी पूरी तैयारी करते हैं, पूरा विजन तैयार करते हैं, फिर वहां जाकर बैठक होती है, वहां के भी केंद्र के भी सीनियर IAS बैठते हैं, वैसा भी किसी वो होंगे, वो सब मिलकर बोलते हैं कि ठीक है भाई ये प्लान आपका है, इससे आपको इतनी मदद मिलेगी, ये तो मिलता ही।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उन्होंने कहा विष्णुदेव दिल्ली जा रहे हैं तो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, वो थैला भर के वहां से कोई लेके कोई नहीं आता। वो तो जाके बातचीत करती, फिर वो कागज वहां मूव होते हैं, फिर बाद में वो योजनाएं आती। तो लेकिन आती है कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ठीक है, तो लेकिन विकास विशेष का चल पैकेज की रहा जो है। बात की जा रही अब कांग्रेस की तरफ से, क्या बस्तर को लेकर कोई खास घोषणा जब ये मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या फिर वहीं से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे या फिर यहां आने के बाद ब्रीफिंग होगी, क्या कोई विशेष पैकेज मिलने की संभावना जिस तरह से कांग्रेस कह रही है? पैकेज की शुभगाहट तो है, लेकिन इसकी घोषणा तो मेरे ख्याल से केंद्र का कोई बड़ा मंत्री ही आके जगदलपुर में करेगा। जो संभावनाएं चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री का भी दौरा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। तो हो सकता है कि मैं तैयार कर लिया जाए, घोषणा हो सकता है प्रधानमंत्री आगे करे या और दूसरे करे, ये ना कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ बस्तर को तो मिल ही रहा है और मिलेगा। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि बस्तर में शांति का टापू स्थापित हुआ है। ये एक बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इस अहम बैठक के बाद, इस अहम मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस दौरे पर सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि जनता को लाभ होगा तो इस दौरे का स्वागत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, तो इसमें छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अहम चर्चा होगी और आने वाले दिनों में इसका असर और होगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अनिल चौबे जी, वासु शर्मा जी, रिंकी पांडे जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास पेश करते फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।